सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस का 8th चैप्टर जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। आज का हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? बॉडी के वो पार्ट्स जो रिप्रोडक्शन कराते हैं यानी रिप्रोडक्शन में जो मदद करते हैं वो सारे क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो, मैं बता चुका हूँ कि ह्यूमन सेक्सुअल मोड यूज़ करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। इसमें क्या होता है, दो इंडिविजुअल की ज़रूरत पड़ती है, एक मेल और एक फीमेल। तो रिप्रोडक्शन कराने के लिए जो बॉडी के पार्ट्स मेल बॉडी में लगे होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं, और जिन बॉडी के पार्ट्स का यूज़ होता है रिप्रोडक्शन कराने के लिए और वो पार्ट्स फीमेल बॉडी के अंदर लगे होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं। अब फीमेल वाला तो हम बाद में देखेंगे। मेल वाला जो सिस्टम है ये बिल्कुल सिंपल होता है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, सिर्फ मेल जर्म सेल्स बनते हैं और बॉडी से निकल जाते हैं। बाकी आगे का सारा काम यानी बच्चा पैदा होने तक का सारा काम वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसका फिगर आप देख सकते हो राइट साइड में बना हुआ है, इसमें दो पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन वो जो प्रोड्यूस करता है क्या, जर्म सेल्स, ठीक है, और दूसरा हिस्सा वो जो इन जर्म सेल्स को डिलीवर करता है कहाँ, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहाँ फर्टिलाइजेशन हो रहा है। और फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, फीमेल बॉडी के अंदर। तो एक हिस्सा वो जहाँ से जर्म सेल्स बनेंगे और दूसरा हिस्सा वो जो इन जर्म सेल्स को मेल बॉडी से निकालकर फीमेल बॉडी में पहुँचा दे, ठीक है, ताकि उनका फर्टिलाइजेशन हो सके। फर्टिलाइजेशन का मतलब जब मेल का जो जर्म सेल होता है जिसे हम स्पर्म कहते हैं, वो फीमेल जो जर्म सेल होता है जिसे हम एग कहते हैं, ये दोनों मिलते हैं, इनके जो न्यूक्लियाई हैं ये फ्यूज़ होकर एक यूनिट बन जाते हैं जिसे हम जाइगोट कहते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे डायग्राम के साथ। तो जो आपका फॉर्मेशन है जर्म सेल का, जिसे स्पर्म भी कहा जाता है, ये दोनों नाम आप याद रखना। ये कहाँ होता है, टेस्टिस में, ठीक है। ये टेस्टिस है, एरो से शो कर रहा है, इसे मैं येलो से कलर कर देता हूँ, ठीक है। ये देख सकते हो ये आपका टेस्टिस है, ठीक है। इनकी लोकेशन क्या है, कहाँ लोकेटेड होते हैं, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द स्क्रोटम, यानी ये पेट के बाहर होते हैं, ठीक है, ये जो टेस्टिस होते हैं। और एक थैली जैसी चीज़ होती है जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं, ठीक है। स्क्रोटम है, ये देख सकते हो, ये ऐसा थैली जैसा है, इसी के अंदर ये टेस्टिस होते हैं। और ये दो टेस्टिस होते हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ होते हैं। तो ये साइड से दिखा रहा है ना, इसीलिए आपको एक दिख रहा है, वैसे दो पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। अब पेट के बाहर क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं, और ये रीज़न इंपॉर्टेंट है। 2020 में क्वेश्चन आया था कि जो आपका टेस्टिस है ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों होता है, यानी पेट के बाहर क्यों होता है। तो इसलिए होता है क्योंकि जो स्पर्म फॉर्मेशन है उसको लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है दैन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, यानी बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर चाहिए होता है, इसीलिए वो थोड़ा सा पेट के बाहर होता है, यानी मेन बॉडी के बाहर होता है। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में ये चीज़ डिस्कस कर लिया था, रोल ऑफ टेस्टिस इन द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन। तो हमने ये पिछले चैप्टर में देखा था कि टेस्टिस से क्या होता है, एक हार्मोन सिक्रेट होता है, हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो इस टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है, एक तो ये कि रेगुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। रेगुलेट का मतलब अगर ये जो हार्मोन है जो कि टेस्टिस से सिक्रीट हो रहा है, निकल रहा है, जिसका नाम टेस्टोस्टेरोन है, अगर ये कम होगा तो स्पर्म भी कम फॉर्म होगा, और अगर इस टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होगा तो स्पर्म भी ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से रेगुलेट करता है, इसका कम ज़्यादा होगा तो स्पर्म भी कम ज़्यादा होगा। और क्या काम करता है ये टेस्टोस्टेरोन, ये चेंजेस लाता है इन अपीयरेंस सीन इन बॉडी एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। जब एक लड़का प्यूबर्टी को रीच कर जाता है, यानी वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, तो उस समय जो भी चेंजेस आते हैं उसकी बॉडी में, जैसे चेहरे पे बाल निकल आना, ठीक है, दाढ़ी मूछ वगैरह, और उसके वॉइस में क्रैक आ जाना, इस तरह के जो चेंजेस है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये किसकी वजह से होता है, इसी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। तो इस हार्मोन के आपको फंक्शन याद रखने हैं कि इसका क्या पर्पज़ है। एक तो ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। दूसरा, ये जो भी चेंजेस आते हैं अपीयरेंस में, यानी बॉय के जो दिखने में अपीयरेंस में जो चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम, वो सारे किसकी वजह से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो ये दो इसके फंक्शन हो गए। अब 2017 में क्वेश्चन आया था जहां आपको टेस्टिस के फंक्शन लिखने थे, ठीक है। तो पहला फंक्शन क्या है कि स्पर्म के फॉर्मेशन करता है, यहाँ पर टेस्टिस से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, तो पहला इसका काम ये है। दूसरा ये है कि यहाँ से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और उस हार्मोन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो आप दो फंक्शन लिख सकते हो, स्पर्म का फॉर्मेशन और सिक्रेशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन का हमने फंक्शन देख लिया क्या होता है। अब स्पर्म तो फॉर्म हो गया टेस्टिस में, अब क्या होगा, उसको डिलीवर करने की ज़रूरत है।
तो वो डिलीवर होगा किसके थ्रू? थ्रू द वास्ट डिफरेंस विच यूनाइट विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लेडर। तो ये आपका जो मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, ये पाइप जैसा आप देख रहे हो, ये आपका वास्ट डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है वास्ट डिफरेंस, ठीक है। ये पाइप जैसा है, यहाँ से जाता है ऐसे होते हुए यहाँ पर पहुँचता है, और ये आपका यूरिनरी ये ब्लेडर है, ठीक है। यहाँ पर यूरिन भरा हुआ होता है, तो यहाँ से जो पाइप निकल कर आ रहा है ये और ये जो वास्ट डिफरेंस है वो आकर एक जगह मिल जाते हैं, और दोनों मिलकर फिर एक पाइप ये बन जाता है, और यहाँ से ये निकल जाता है, ठीक है। तो एक पॉइंट पर, यानी इस पॉइंट पर क्या होता है, जो आपका यूरिनरी ब्लेडर से जो पाइप आ रहा होता है और जो वास्ट डिफरेंस है वो मिल जाते हैं। द यूरेथ्रा दस फॉर्म अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ द स्पर्म एंड यूरिन। तो उसके बाद क्या बनाते हैं, ये जो मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ ये आपका यूरेथ्रा है, ये जो पाइप अंदर जा रहा है ये कॉमन पैसेज है, एक कॉमन पाइप है। इसी रास्ते से स्पर्म भी निकलता है और इसी रास्ते से यूरिन भी निकलता है। अगर मेल की हम बात करें तो मेल में ही तो पेनिस होगा, तो उससे इसी रास्ते से, इसी यूरेथ्रा से यूरिन भी निकलता है और स्पर्म भी निकलता है। अलॉन्ग द पाथ ऑफ द वास्ट डिफरेंस एंड ग्लैंड्स लाइक प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल add their secretion so that the sperm are now in the fluid which make their transport easier and this fluid also provide nutrition। तो अब क्या होता है, यहाँ से स्पर्म निकल कर आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ देख सकते हो ये क्या है, आपका सेमिनल वेसिकल है, ठीक है। यहाँ से कोई लिक्विड टाइप का सिक्रीट होता है और जाकर ये स्पर्म से मिल जाता है। दूसरा ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, ये वाला जो सर्किल है यहाँ से भी कुछ निकलेगा, मिल जाएगा। तो इन दोनों से एक फ्लूइड टाइप का चीज़ निकलता है और ये स्पर्म के साथ मिल जाता है और इसी तरह आगे बढ़ता है। ये फ्लूइड काम क्या करता है, एक तो ये लिक्विड स्टेट में होता है, इसलिए एक तरह से स्पर्म को फ्लो कराने में आसानी होती है, ठीक है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि ये स्पर्म को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं। अब भाई स्पर्म यहाँ से टेस्टिस से निकल कर आया था तो बेचारे को इतनी दूर ट्रेवल करना पड़ा। अब कहोगे इतनी दूर का है, तो करीब में है, लेकिन स्पर्म कितने छोटे हैं, उनकी साइज़ के हिसाब से देखो, उनके लिए तो बहुत दूर है। यानी कितने स्पर्म बनते हैं, एक बार जो डिस्चार्ज होता है, एक बार जो स्पर्म्स निकलते हैं, तो एक बार में अगर एनसीईआरटी की बात करें तो 200 से 300 मिलियन, और अगर फॉरेन ऑथर की बात करें तो उन्होंने यहाँ तक लिखा है कि एक बार में 500 मिलियन स्पर्म मेल बॉडी से निकलते हैं। तो सोचो 500 मिलियन अगर निकलेंगे, और कुछ ही ml होता है, थोड़ा सा होता है वो, तो उसमें कितना साइज़ छोटा होगा। तो यहाँ से चलते जाने में यहाँ थक जाएंगे, तो एक तरह से फ्लूइड मिल जाएगी जिससे बहते हुए बाहर निकल जाएं। दूसरा इनका चाय जूस वगैरह भी मिल जाएगा, यानी जो सेमिनल वेसिकल है और प्रोस्टेट ग्लैंड है, इनके जो लिक्विड है वो उसका एक न्यूट्रिशन, एक खाने की तरह से, फूड की तरह से इसे प्रोवाइड करते हैं, जिसके इसको एनर्जी मिल जाए। अब 2020 में एक क्वेश्चन आया था, वो ये पूछा था कि जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल के जो सिक्रीशन है, यहाँ से जो चीज़ निकलती है, उससे फ़ायदा क्या होता है। उसके दो फंक्शन आपको लिखने थे। तो एक फ़ायदा ये है कि एक फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं, एक फ्लूइड जैसा, पानी जैसा हो जाता है, जिससे स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता है, उसी में बहते हुए निकल जाते हैं। दूसरा ये जो फ्लूइड होते हैं जो कि दोनों जगह से निकलते हैं, दोनों ग्लैंड से, ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को। तो दो फंक्शन हो गए। अब जो स्पर्म होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और इनके अंदर क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल। इनके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। वो जेनेटिक मटेरियल का नाम क्या है, उसका नाम होता है आपका डीएनए, ठीक है, डीएनए होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि स्पर्म के ज़रिए क्या चीज़ ट्रांसफ़र होती है, तो आप कहोगे डीएनए ट्रांसफ़र होती है। और इस स्पर्म के क्या होता है, एक लंबी टेल होती है जो इसको हेल्प करती है मूव करने में, और मूव करके कहा जाता है ये फीमेल जर्म सेल तक पहुंच जाता है, ठीक है। अभी हम पूरा प्रोसेस देखेंगे ये कैसे जाता है। तो आप ये डायग्राम देख सकते हो, ये ऊपर का हिस्सा इसका हेड है, फिर ये आपका मिडिल पीस है, ये मिडिल वाला, और ये इसका टेल है। इसी टेल की मदद से ये आगे की तरफ बढ़ता है। तो स्पर्म के बारे में आप एक चीज़ ये याद रखना कि ये इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, क्या होता है, डीएनए होता है, ये लेकर जा रहा होता है, और ये होता है मोटाइल, यानी ये मोशन कर सकता है, जबकि जो फीमेल एग होता है वो मोशन नहीं कर सकता, लेकिन स्पर्म क्या होता है, मोटाइल होता है। और ये डायग्राम भी याद रख लोगे तो ज़्यादा अच्छा है कि इनकेस अगर आपको डिफ्रेंशिएट करने को आ जाए कि मेल और फीमेल जर्म सेल में आप डिफ्रेंशिएशन करो, तो ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हो। एक तो ये कि फॉर्म कहाँ होता है, ये टेस्टिस में फॉर्म होता है, मोटाइल होता है, इसके ये मोशन करता है, ठीक है। और एक ये कि इसका डायग्राम भी आप बना सकते हो, और ये भी लिख सकते हो इसके टेल होती है। तो ये सारे चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ आकर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है, और सारी जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ वो प्लेलिस्ट में ऐड करता जा रहा हूँ। प्लेलिस्ट से जाकर आप कोई भी वीडियो देख सकते हो।
और प्लेलिस्ट कहाँ से मिलेगी उसकी हम बात कर लेते हैं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए या किसी और दूसरे सब्जेक्ट की और वीडियोस देखने के लिए आप YouTube पे सर्च करना चैनल का नाम CBSE वर्ड्स, चाहे लोगो पे या फिर जहाँ CBSE वर्ड्स लिखा है उस पर आप क्लिक करोगे। फिर आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो आप देखोगे ये CBSE क्लास 10 वाला सेक्शन आ गया और 3 प्लेलिस्ट में दिख रही है। नीचे एक डाउन एरो होगी, उस पर आप क्लिक करोगे तो सारी CBSE क्लास 10 की प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स। तो यहाँ से भी जो भी आप वीडियो देखना चाहते हो देख सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि आप वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो दी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो। फेसबुक पेज है, उसे भी लाइक कर लो। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।